मैं सभी एक, मैं सभी एकत्रित भक्तों का स्वागत करना चाहती हूँ। हमारे साथ रूपानुगा विद्यापीठ पंढरपुर के भक्ति शास्त्री के सारे छात्र व छात्राएं शामिल हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे साथी छात्रों, इस दिन को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज हम एक ऐसे महान वैष्णव की मेजबानी कर रहे हैं जो हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय शिष्य है। क्या मैं सभी डिवोटीज से अनुरोध कर सकती हूँ कि आप सब अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हमारे सम्मानित स्पीकर आप सभी के सुंदर चेहरे देख सके। धन्यवाद। रूपानुगा विद्यापीठ पंढरपुर की ओर से मैं श्रीमान गुरुदेव प्रभु जी का स्वागत करना चाहती हूँ। हालांकि प्रभु जी को इस्कॉन की दुनिया में किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि एक संक्षिप्त परिचय के साथ प्रभु जी की महिमा मंडन करने का अवसर नहीं गंवाना चाहती। श्रील प्रभुपाद और उनके पाश्चात्य शिष्यों के द्वारा 1972 में बॉम्बे क्रॉस फेस्टिवल मैदान में कई रत्नशील प्रभुपाद के साथ जुड़े, जैसे कि परम पूज्य राधनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और हमारे गुरुदेव प्रभु। ये भी 1972 में इस्कॉन से जुड़े। प्रभु जी श्रील प्रभुपाद के लेक्चर से इतने प्रभावित हुए कि मानो उन्हें अपना मानव जीवन का परम लक्ष्य मान लिया और उन्होंने आत्मसात कर लिया। प्रभु जी ने हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों ही 1973 में मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के रूप में स्वीकार किया। दीक्षा के बाद प्रभु जी हैदराबाद में बहुत दिनों तक मंदिर में सेवा किए और फिर श्री श्री राधा गोविंद देव जी के कुकिंग सेवा में कलकत्ता आ गए और उसके बाद बॉम्बे में प्रभु जी गिरिराज महाराज और तमाल कृष्ण महाराज के साथ भी सेवा किए। प्रभु जी परम पूज्य स्वरूप दामोदर महाराज को मणिपुर में प्रीचिंग करने में अत्यंत सहायक रोल प्ले किए और उसके बाद प्रभु जी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ दिल्ली में भी कई प्रकार की सेवा दिए और श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव तक प्रभु जी वृंदावन में ही रहे। प्रभु जी के हृदय में प्रभुपाद के लिए इतना विशेष स्थान था और प्रभुपाद से विरह इतना था कि प्रभु जी कई वर्ष तक वृंदावन नहीं गए। प्रभु जी वर्तमान में पूरे भारत में घूम घूम कर प्रभुपाद के शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भक्तों की सहायता कर रहे हैं। प्रभु जी पहले भी रूपानुगा विद्यापीठ के प्रभुपाद के स्मृति पर एक स्पेशल सेशन किए थे। तो प्रभु जी रूपानुगा विद्यापीठ पंढरपुर से बहुत प्रेम करते हैं और निश्चित रूप से रूपानुगा विद्यापीठ पंढरपुर और हम सब भी प्रभु जी से बहुत प्रेम करते हैं। रूपानुगा विद्यापीठ को इस बात का गर्व है कि प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री छात्रों को अपना कीमती 60 मिनट देने का सहमति दिया है। तो आइए जाने कि कैसे करें प्रभुपाद जी की सेवा, जिन्होंने संपूर्ण जीवन प्रभुपाद की सेवा में दिया है। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई एम ऑडेबल? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आज अपने आप को बहुत आप सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है
और आशा करते हैं कि इस छोटी सी समय में 1 घंटे में मैं आप लोगों को इस नए साल कैलेंडर नए साल का आप कैसे आनंदमय तरीके से कैसे खुशहाली से समाधान से रहें, इसके लिए मैं अपने राधा मदन मोहन और प्रभुपाद जी के प्रार्थना करके आप सभी वैष्णवों के संगत में मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आपको मालूम होगा कि मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने सिद्धांत को बदलता है कि नहीं। हम अगर समझो मेरा एक पानी का ग्लास में अगर मक्खी गिर गया तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस मक्खी को निकाल फेंक देता हूँ और मैं मक्खी पूरे पानी को फेंक देता हूँ, है ना। हाँ, अगर समझो कि ये वही मक्खी आपके घी के डब्बे में अगर गिर जाए तो आप क्या करोगे। हाँ, तब आप क्या करते हो, मक्खी को बाहर निकाल के फेंकते हो ना, घी को बाहर नहीं फेंकोगे, है ना। इसीलिए मेरे कहने का मतलब अपने अपने सिद्धांत अपनी परिस्थितियों के वजह से हम बदलते हैं, है कि नहीं। इसी तरह प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को इतने प्यार करते थे और करते हैं और करते रहेंगे, और हर एक शिष्य को आ, वो हर एक शिष्य को ये महसूस होता था कि प्रभुपाद मेरे हैं, मेरे प्रभुपाद। हाँ, और हम सभी उनको उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें इतने सारे ग्रंथ दिए, भगवत गीता दी, भागवतम दिया, चैतन्य चरितामृत। हाँ, इतने सारे ग्रंथ दिए, और आपका जो विद्यापीठ जो है रूपानुग विद्यापीठ, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ कि क्योंकि आप एक ऐसी सेवा कर रहे हो कि सभी मनुष्यों को कृष्ण भावनामृत बनाने की आपकी ओर से ये जो प्रयत्न है, उसके लिए मैं आपको सभी को वंदन करता हूँ। और आज हम जितने ज्यादा हो सके उतना लोगों को आप पहुंचा, अपने आप को प्रसार और प्रसार से इसमें जुड़ने के लिए लोगों को कहिएगा। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता में कहते हैं कि उनके इंट्रोडक्शन में कि आजकल सभी लोग आ, हमारे आ, भगवत गीता का अभी अभी
अपना बुक मैराथन खत्म होने हो गया होगा, और कोई कोई लोग आ, अभी भी चालू ही है। बुक मैराथन कभी रुकता नहीं है। आ, आपको मालूम है कि अन्य मत वाले प्रभुपाद जी इसीलिए कहा करते थे, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक शास्त्र होना चाहिए, वो है गीता। और एक देव होना चाहिए। एको एक एक देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक देव वही देवकी पुत्र कृष्ण, और एक मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही सेवा है, एक ही कर्म है, वो है भगवत सेवा। ये प्रभुपाद जी का भगवत गीता का भाष्य में, फॉरवर्ड में, इंट्रोडक्शन में उन्होंने हमें बताया है। क्योंकि इसके लिए उन्होंने दुनिया भर में इस्कॉन की स्थापना की, एक ही उद्देश्य से कि हमें हम भक्तों को संगत मिल सके। क्योंकि संगत से ही आदमी बनता है। आपकी संगत अच्छी है तो आप अच्छे बनोगे। इसीलिए प्रभुपाद जी का एक ही उद्देश्य था कि एक रिपोर्टर ने उनको पूछा था कि आप मंदिर क्यों बना रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं मंदिर इसीलिए बना रहा हूँ कि लोग यहाँ आके प्रेरित होके अपने घर को मंदिर बनाए, है कि नहीं। और संगत संगत के लिए उन्होंने हमेशा जोर दिया है। भक्तों के संगत में रहने से हम माया के प्रभाव से दूर रह सकते हैं। और भक्त हमेशा अम, उनकी अनुकंपा, उनकी करुणा से हमें भी अपना भक्ति में अम, अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देते हैं। आपने शायद सुना होगा कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगत बैठी ये तैसे ही फल दीन। मतलब जब स्वाति नक्षत्र में जो बारिश गिरता है, बूंद बारिश की बूंद अगर वो केले के झाड़ पर गिरती है तो वो कर्पूर बन जाता है। और वही भुजंग मुख मतलब सांप के मुंह में लग जाता है तो विष बन जाता है। और वही बूंद सीप में पड़ती है तो वो मोती बन जाता है। इसीलिए संगत हमें कितनी महत्व है, ये हमें इससे हम जान सकते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि हम सभी, मैं की शुरुआत में ही कहा था कि हम इस कैलेंडर ईयर में सभी लोग, अभी तो जनवरी निकल चुका, मगर अभी फरवरी चालू है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग नया साल में खुश रहना चाहते हैं। मगर कैलेंडर ईयर हमें ये सिखाता है कि जनवरी शुरू होता है नया साल, कैलेंडर नया साल जनवरी मतलब लोगों का वरी, वरी से ही शुरू होता है जनवरी। फिर फेब्रवरी में फिर वरी, फेब्रवरी,
अगला महीना भी वरी। एक्चुअली ये हमारा साल, नया साल नहीं है हमारा, वसंत ऋतु के बाद दिवाली का, होली या आ, युगादि, इससे हमारा नया साल शुरू होता है। ये पाश्चिमात्य वो लोग आ, अपने नया साल वरी से शुरू करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम से। मगर मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे एक वरिष्ठ मेरे गुरु भाई सत्यरूप गोस्वामी ने प्रभुपाद जी को पूछा था कि इस्कॉन में ज्वाइन होने के बाद हमारे को मुसीबतें नहीं आएगी क्या। तब प्रभुपाद जी ने कहा था उनको कि मुसीबत खत्म नहीं होगी, और मुसीबत का सामना करने का धैर्य हम में आएगा, और हम आसानी से आ, मुसीबत से पार हो सकते हैं। यही है इस्कॉन की देन। हर लोग सुखी रहना चाहते हैं, मगर शायद ढूंढने पर भी सुखी आदमी का तलाश बहुत मुश्किल से मिलता है। आपको हिंदी में ये कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, तन दुखी मन दुखी धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी कृष्ण के दास। तन दुखी, किसी किसी को तन से दुख है, किसी किसी को मन से दुख है। तन दुखी मन दुखी धन बिन रहते उदास, कोई कोई धन के बिना उदास रहता है। इस तरह थोड़े थोड़े सभी दुखी, फिर सुखी कौन है इस जगत में? सुखी है कृष्ण के दास। हाँ, जो कृष्ण के दास है वो हमेशा किसी परिस्थिति में खुश रहता है। यही खुशी का एक कुंजी है, मतलब चाबी है। और क्यों? उनको उनके आराध्य आ, राधा मदन मोहन, राधा पंडरीनाथ के ऊपर भरोसा है, राधा गोविंद देव के ऊपर, कि वो सब कुछ संभालेंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु कहते हैं, आ, आपने सुना भी होगा, आ, अगर आपने सुना है तो आपको ये रिमाइंडर है, अगर नहीं सुना तो एक ज्ञान की ज्योति आप में लग जाएगी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा, अपने मान भले टल जाए भक्तों के मान न टलते देखा। क्योंकि प्रभु आ, हमेशा भक्तों के मान के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा। प्रभु भक्तों के लिए अपने नियम को बदलते हैं, क्योंकि जो भक्त निश्चय से अरो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति से, मतलब प्रेम भाव से भगवान की निरंतर सेवा करता है, निरंतर चिंता करता है, वैसे भक्त को और प्रभु उनके लिए नियम भी बदलते हैं। आपने इसीलिए
भक्त लोगों को हमेशा खुश रहते हुए देख खुश रहते हैं। और भक्त लोग जब खुश रहते हैं तो अन्य लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। मतलब ये लोग खुशी कैसे, हाँ, जो लोगों को दूसरों का सुख देखकर खुशी नहीं मिलती, हाँ, मगर संत मतलब भक्त लोग हमेशा आनंद में रहते हैं। उनके लिए एक कहावत है, आपने सुनी होगी, सदा दिवाली संत की, 12 मास वसंत। सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली भक्तों की, हाँ, और 12 महीना वसंत जैसा आनंद, हरियाली, हाँ, फूल खिले, गुलशन में फूल खिले हुए रहते हैं हमेशा, हाँ। कृष्ण प्रेम रंग जिन पर चढ़े, उनके रंग अनंत। जिसको कृष्ण का प्रेम का रंग चढ़ जाता है, उनके रंग ही अलग हो जाते हैं। ये अनुभव आप लोगों को है बोल के मैं समझता हूँ, हाँ। और एक बात तो पक्का है, भगवान भक्तों की सहायता के लिए, रक्षण के लिए हर युग में अवतरित होते हैं। सत्य युग में नरसिंह देव, और त्रेता युग में श्री राम, और द्वापर युग में हमारे प्यारे कृष्ण भक्त, और कलि युग में सच्चिनंदन गौरहरि, हाँ, अद्वैत आचार्य के पुकारने से गौरहरि प्रकट हुए। और उन्होंने हर एक युग का एक एक धर्म है, हाँ। मैं आप लोग जानते हैं, मगर क्रते यद्यतो विष्णु जायते जयते मुखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तन। जो सत्य युग में तपस्या से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में अर्चना पद्धति से जो लाभ मिलता था, वो कलि युग में हरि कीर्तन से हमें मिलता है। इस कलयुग में मानव जन्म में आने के लिए देवी देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से हरि नाम को लेकर, हरि नाम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हाँ। और इतनी आसान तरीका दूसरा कोई नहीं। हम सभी जन्म लिए हैं, और हमारा मृत्यु भी निश्चित है, मगर हमें मालूम नहीं कब हमारी मृत्यु होगी। सिर्फ परीक्षित महाराज को मालूम था कि हम 7 दिन से पहले, 7 दिन में मर जाएंगे, हाँ। मगर हमारा एक्सपायरी डेट हमें मालूम नहीं। हमारे जन्म से ही हमारा मुख्य कर्तव्य ये रहता है कि हम मरने के लिए
जो भी करते हैं मरने के लिए करें, मरने की तैयारी। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द डेथ। बट परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ये कहा करते थे, कहते हैं कि मैं सांप से नहीं डरता, क्योंकि वो ब्राह्मण ने शाप दिया। मैं सांप से नहीं डरता हूँ, मगर मैं किस लिए डरता हूँ? परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं पाप से डरता हूँ। शाप जो है ये शरीर के लिए है, मगर पाप जो है वो जन्म जन्मांत के लिए आगे निकलते रहते हैं। मतलब कर्म जो हम करते हैं, कर्म मतलब इन दो हाथों से हम जो जीवित रहने पर हम जो क्रिया करते हैं। कर मतलब हाथ, मैं मतलब म मतलब मैं जो इस हाथ से जो भी हमने ये कर्म किए उसको हमें ही भुगतना पड़ेगा। दैट इज, इसीलिए हमारे कर्म बंधन हमें ही भुगतना है, इससे छुटकारा नहीं। अगर हमारे कर्म हम भगवान को अर्पित करेंगे तो हमारा कर्म सेवा होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा अपने भक्तों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि उनको भक्तों का हर एक काम सेवा होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं आप लोगों को आप लोगों को एक संदर्भ बताना चाहता हूँ, क्योंकि पुराने जमाने में गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे। वैसे भी आज भी गुरु अपने अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। वो शिष्यों को समझ में नहीं आता है, वो बात अलग है। और कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी देर में समझ में आता है। मैं आप लोगों को एक संदर्भ बताना चाहता हूँ, एक किस्सा। एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों को आ, हर एक शिष्य को एक दिया दिया। दिया में बाती लगाई और दिया में भरपूर तेल डाल के सब दिए जल गए। और उन्होंने कहा कि राधा पंडरीनाथ के मंदिर में आप 5 प्रदक्षिणा कीजिए। और तब एक वार्निंग भी दिया, एक चेतावनी भी दी कि किसी हालत में तेल हाथ में गिरना नहीं चाहिए और दिया बुझना नहीं चाहिए। जो कोई ये 2 रूल्स फॉलो करके 5 प्रदक्षिणा करके लाता है आता है, उसको गुरु के तरफ से शाबाशी मिलेगी। तब
सभी शिष्यों ने दिया को लेके ध्यान पूर्वक प्रदक्षिणा लेने की उत्सुकता से आहिस्ते आहिस्ते ये देखते रहे कि कहीं तेल हाथ में नहीं आना पाए और आग मतलब दिया बुझ न पाए। और सभी शिष्य वृंद गुरु जी के सामने 5 प्रदक्षिणा करके और सबको सभी शिष्य उनके हाथ गुरु के दिखाते खड़े रह गए और ये बता रहे थे कि सबका दिया जल रहा है। तब गुरु ने पूछा, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। गुरु ने पूछा कि ठीक है, हम खुश हुए आपके ये सेवा से। आपने 5 बार प्रदक्षिणा की, आपका हाथ में तेल भी नहीं लगा है, दिया भी सबका जल रहा है, मगर आप अपने दिल से हाथ रख के कहिएगा कि आप प्रदक्षिणा करने का समय कितनी बार राधा पंडरीनाथ का याद किया। तब सच्ची सभी शिष्यों ने ये कहा कि हमारा ध्यान राधा पंडरीनाथ के ऊपर नहीं था, हमारा ध्यान तो तेल और दिया के ऊपर था। इसीलिए मतलब जब आप सेवा करते रहते हैं तब आपका ध्यान भी राधा पंडरीनाथ के चरण कमल में रहना चाहिए, तब आपकी सेवा सेवा होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, भगवान को देखने के लिए मत जाओ मंदिर में, आप ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको खुद देखे। समझ गए? आप ऐसी सेवा करो कि भगवान आप खुद देखे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप आ, कितने लोग यहाँ हैं भगवान से बातें करते हैं? हाँ, कोई है? क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो प्रभुपाद जी ने हमारे साथ कहा करते थे कि आप भगवान से बातें करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने ये नियम बनाया कि आ, हम डेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट भगवान को चढ़ाते हैं ना, वैसे ही हर एक वक्त उनका दिनचर्या, उनका रूटीन वर्क, क्या सेवा भगवान को अर्पण कर सकते हैं। अगर नया साल में आप सभी लोग एक मेरे कहने से एक अपने मन को तैयार कीजिए और भगवान से बातें करने रहे करें कि रोज आपकी जो भी सेवा है, जो जो भी आपने किया जीवन में, उसे आप आपके इष्ट देव को या गुरु को अर्पण करें। ऐसे आप रोज करने लगेंगे और करते हुए आप ये बात कहना न भूलें कि आज जो मैंने सेवा की इसमें घर बहुत त्रुटियां होंगी, मगर मैं अगली बार जब मैं कल से मैं मेरी सेवा में उस त्रुटि को दोहराऊंगा नहीं। इससे आपकी सेवा में भी बढ़ोतरी होगी और सुधार होगा और रोज भगवान को अलग अलग तरीके से
आपकी दिनचर्या को भगवान को रिपोर्ट करें और भगवान को सुनाए, और तब देखिए कि भगवान भी आपका आ, आ, सेवा से खुश होकर वो आपको स्वयं प्रेरणा देंगे। हाँ, और ऐसा भी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो आ, राधा पंडरीनाथ आ, जागृत मूर्ति है। जब आप अपने भाव से बातें करोगे, वो भी आपसे बातें करेंगे। इतना ही है कि विश्वास जरूरी है। हाँ, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत से विग्रह, अर्च विग्रह भक्तों से बातें करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप भी उनमें से एक हो। अगर आपने उस विश्वास से आप भी अगर भक्तों भगवान से प्रार्थना करोगे, आप भी आ, भगवान भी आपसे बातें करने लगेंगे। आ, और ये उम्मीद है आप सभी भक्तों से कि एक दिन ऐसा होगा कि आप में से बहुत से भक्त भगवान से बातें करेंगे और भगवान भी आपको सही ढंग से संदेशा देंगे गुरु की कृपा से। आ, और अगर इसमें सब गुरु की कृपा के बिना मुमकिन नहीं है। गुरु की कृपा जरूरी है। गुरु की कृपा अगर है हमें, तो हम वो सभी कर सकते हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको ये कहने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, गुरु की महिमा क्या है। गुरु, अगर आप पूरी धरती के, धरती कितनी बड़ी है, हाँ, उतने उतना बड़ा अगर आप कागज ले और सारे जंगल के लकड़ियों से पेन बनाए और 7 समुंदर का पानी से इंक बनाए, फिर उस सामग्री से आप गुरु की महिमा को लिखें, तो भी गुरु की महिमा पूर्ण नहीं होती। मतलब इतनी अगाध महिमा है गुरु की और गुरु की कृपा की। और आप लोगों को मालूम नहीं होगा वो गुरु की कृपा और गुरु की महिमा किस तरह से काम करती है। आ, अगर आप शिद्दत से गुरु की कृपा को ग्रहण करके गुरु की सेवा में और राधा पंडरीनाथ की सेवा में, राधा गोविंद की सेवा में आप लगेंगे, तो निश्चित ही आपको आ, इस दुनिया से सभी तकलीफों से छुटकारा मिलेगा और आप हमेशा आनंदमयी रहोगे। आनंदमयोऽभ्यासात्, ये है
अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य। कभी कभी आजकल आजकल चारों तरफ से, माफ करना, मैं संत हमेशा कठोर शब्द यूज नहीं करते, मगर मैं आज आप लोगों से थोड़ा कठोर शब्द यूज कर रहा हूँ, मुझे सहन कर लेना। क्योंकि आजकल चारों तरफ से सनातन धर्म के ऊपर मतलब आ, प्रहार होते दिख रहा है। आ, ऐसा लगता है कि हम सभी सनातनी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या अपने मुझे समझ में नहीं आता है, या और एक शब्द, मैं आज मुंबई में हूँ, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम सब सनातनी हिजड़ों की फौज जैसे हो गए हैं। हाँ, मगर प्रभुपाद ने हमें शास्त्र दिया है, मतलब शास्त्र यानी कि शस्त्र। आधुनिक दुनिया में अपने शास्त्र ही शस्त्र है। हाँ, इस शस्त्र के आधार के ऊपर हम इस चौतरफा हमले को हम दूर भगा सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि बुक्स आर द बेसिक, प्योरिटी इज द फोर्थ, संकीर्तन इज द एसेंस। इस संकीर्तन और अपने हम हमेशा एक जोर देते हैं कि अपने आप को उस युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ, हम सभी प्रभुपाद के सिपाही हैं। हाँ, हम हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपने सभी परिस्थितियों को का सामना करना चाहिए। प्रभुपाद ने हमें भय से भगाया है, अपने भक्तों को भय से भगाते हैं प्रभुपाद। मतलब मतलब फियर द फेस द फियर, नॉट एस्केप फ्रॉम द फियर। अगर तकलीफों का सामना करने से हमें विजय प्राप्त होता है, तकलीफों से भागने से, ये पलायनवाद हम हमें अपने गुरुओं ने नहीं सिखाया। और इसीलिए मैं आप लोगों को एक आपने बहुत से मंदिर देखे होंगे, जूने मंदिर। जूने मंदिर में पत्थरों से बनाया जाता है, जूने मंदिर। और मंदिर बनाते थे राजा महाराजा लोग, उनको बनाते थे शिल्पकार लोग। शिल्पी अपने आपने ये संदर्भ सुना होगा। एक शिल्पकार एक मंदिर बना रहा था, उन्होंने पत्थरों की चयन किया, सामने उन्होंने दो पत्थर देखे और अपनी चीनी और हथौड़े से
एक पत्थर को मारने लगे। तब वो पत्थर बोलने लगा कि हे शिल्पकार, मुझे मत मारो, मेरे को बहुत दर्द होता है। हाँ, मैं अभी भी कच्चा हूँ और मुझे ज्यादा पीड़ा मत दे। तब उस शिल्पकार ने उस पत्थर को बाजू में रखा और एक पत्थर को लिया और उसने उस पत्थर को हजारों बार, लाखों बार मार मार के, हथौड़े और चीनी से मार मार के उसके सुंदर विग्रह, राधा कृष्ण के विग्रह बनाए मंदिर में। बाद में वो विग्रह लाखों बार मार खाने के बाद वो विग्रह बनी और बाद में उस राधा कृष्ण विग्रह को मंदिर में गुरुजी ने प्रतिष्ठा की। और वो कम पत्थर जो शिल्पकार ने मारा था, वो रो रहा था जो पत्थर, उसको मुख्य प्रवेश द्वार में स्टेपिंग स्टोन पे वहां डाल दिया। हुआ यूं कुछ दिनों के बाद, जब दिन में तो सभी भक्त आते जाते रहते हैं और भगवान की पूजा अर्चना होती है, मैं रात को ये पत्थर आपस में बातें करने लगे। ये जो मुख्य द्वार का जो पत्थर है और वो श्री विग्रह का जो राधा कृष्ण की पत्थर आपस में बातें करने लगे। और वो जो मुख्य द्वार का पत्थर बातें करता है मूर्तियों से कि देखो, मैं अब तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है। सब लोग तुम्हारे को पंचामृत अभिषेक करते हैं, फूल की माला डालते हैं और अ, सभी लोग और पुजारी भी मंत्रोच्चारण करके आ, बहुत सेवाएं, अर्चना, वंदना सभी करते हैं। और मुझे मेरा हालत देखो, सभी मुझे लात मार के अंदर आते हैं और मैं इतना डर रहा था। अभी सब लोगों का लात लात खा के मैं भी स्मूथ हो गया हूँ। हाँ, तब मूर्ति का वो मुख्य द्वार का पत्थर को बोलता है कि तुम्हें पहला चॉइस किया था मूर्ति बनाने के लिए, तुमने उन शिल्पकार के प्रहार को सहन नहीं किया। उन्होंने मुझ पे लाखों बार चेनी और हथौड़े से मारा और मुझे विग्रह बनाया। तुमने वो सहन नहीं कर पाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरु अपने काबिलियत के अनुसार हर शिष्य को हथौड़ा मारता है। ध्यान से सुनिएगा, हथौड़ा मारता है और उनके काबिलियत के ऊपर उनकी सेवा देता है और उनकी सेवा से ही उनको सदगति प्राप्त होती है। सेवा सेवा होती है, कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। इसके लिए उदाहरण है कि आ, जब राम सेतु बांधने के समय में बंदरों का और वो गिलेरी का सेवा सेवा होती है। गिलेरी भी अपने हिसाब से अब सेवा देती है और राम जी गिलेरी के ऊपर प्रसन्न होकर उनको आ, शाबाशी देते हैं। ये कहानी आपने सुनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहे, हम अच्छे और सच्चे
शिष्य बन सकते हैं, अच्छे और सच्चे विद्यार्थी बन सकते हैं। हाँ। अच्छे और सच्चे विद्यार्थी बन सकते हैं और अच्छे और सच्चे मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। ये सभी हमारे ऊपर है। मैं इस बात पे यकीन करता हूँ, हमारे जीवन का शिल्पकार हम खुद हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। आपको यकीन नहीं हो रहा है? हम खुद अपना नसीब लिखते हैं और लिखना चाहिए। हम में गुरु की संपर्क से हमें अद्भुत, अपन घस घस के गुरु की सेवा करते करते हम सभी हीरे बनना चाहिए। हाँ। ये अवकाश आप सभी को है, ये अपॉर्चुनिटी सबको है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, नॉट टू अंडर एस्टिमेट एनीबडी। किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हाँ। जैसे कि हमारे दोस्त जो ढूंढने वाले हजार हों। एक मराठी में एक कहावत है कि निंदक असावे शेजारी। अपना घर का बाजू में हमारे निंदा करने वाले रहेंगे, रहना चाहिए। क्योंकि मेरी निंदा करने वाले अगर घर के बाजू में है तो हमारे फॉल्ट हमें मालूम होगा, उससे हम सुधार सकते हैं। है कि नहीं? इसीलिए आ, आप ये घबराइएगा नहीं। उनको, जो भी आपकी निंदा करता है, उनको शाबाशी देना। क्योंकि कभी कभी अपना अहंकार को ठेस पहुंचता है वो। मगर हमारा शिष्टाचार का हम लोग पढ़ते हैं ना। हाँ। अहंकार को नम्रता पूर्वक स्वीकार करना। तब हम अपने गति में, अपने सफर में कामयाब होंगे। हर एक को कामयाबी अच्छी लगती है। हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है। हाँ। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा उसको कामयाबी पसंद नहीं है। मगर कामयाबी पाने के लिए कुछ होना भी जरूरी है, सेक्रीफाइस करना जरूरी है।
और आखिरी में मैं आप लोगों को अभी आप मेरा प्रवचन से आप ये समझ गए होंगे आपका डेस्टिनेशन क्या है। और डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए आपका डिटर्मिनेशन मतलब जरूरी है। और डिटर्मिनेशन से आप डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी वे से डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो आता है डिसाइपल से मतलब शिष्य जो है नियमित रूप से डिसिप्लिन से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो और आपका डेस्टिनी भी आप बदल सकते हो। मतलब ये 4D मतलब डिटर्मिनेशन डेस्टिनेशन डिटर्मिनेशन डिसिप्लिन so that you can change your destiny। ये कहकर मैं मेरा 2 शब्द को यहाँ विराम करता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी अ, गुरु की सेवा में गुरु की अ, रहकर अपने आप को गर्व 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 से अ, कामयाबी पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात आप लोग इतने एकत्र आए और आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। अरे एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। यश प्रभु जी, इतने अद्भुत सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न जरूर होंगे। प्लीज ऑल ऑफ यू कैन रेज योर हैंड्स। हम अनम्यूट करके बारी बारी से प्रभु जी से प्रश्न पूछेंगे। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस, कृष्ण बंधु नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ यस। प्रभु जी थैंक यू। मतलब बहुत 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 अच्छा लेक्चर था। सो आई एम होपिंग कि इसकी रिकॉर्डिंग हमको फिर से मिले और हम फिर से सुन सके। मेरा एक प्रश्न है कि आपने कहा कि हमको इतना बिलीव करना चाहिए कि भगवान हमसे खुद बात कर सके, और आपने कुछ दिनचर्या लिखने के बारे में भी कहा था कि भगवान को हम ये रिपोर्ट दे। लेकिन अगर सेवा मतलब एकदम ही बहुत छोटी हो, या फिर हम ये माला कर रहे हैं, या फिर हम रीडिंग हियरिंग कर रहे हैं, तो क्या इसकी भी रिपोर्ट हम कर सकते हैं? क्या ये भी उस सेवा में गिनी जाएगी? ऑफ कोर्स आपकी हर सेवा हर हर एक्टिविटी आप भगवान को अर्पण कर सकते हो। हाँ मतलब ये करना है कि आप उसका उस एक्टिविटीज को बढ़ाएं और प्रॉमिस करें आई विल इम्प्रूव माई एक्टिविटीज।
तो इससे जी क्या होगा कि आपको एक्टिविटी करने को प्रेरणा मिलेगी। कोई आपको शाबाश बोलेगा नहीं, आप यू हैव टू, नो वन विल पैट ऑन योर बैक, यू हैव टू पैट योर सेल्फ। स्वयं प्रेरणा मिलती है इससे। जी। हरे कृष्णा। जी। अरे, और कोई सवाल? यस प्रभु जी। सुंदरी सखी देवीदास जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ। आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी जो प्रभु जी लास्ट पॉइंट जो आपने बताया कि हमें कोई हमारा दोष दिखा रहा है, तो हमें उस मतलब उसको धन्यवाद देना चाहिए और हमारे दोष जो दिखा रहा है उसमें सुधारना करना चाहिए। मतलब ये थ्योरी में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब हमें कोई दोष दिखता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं और मतलब ऐसा उसे सुधारने का प्रयास नहीं करते, वो अलग वे में जाता है, तो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सके? वही सिखाता है शिष्टाष्टकम, प्रणादपि सुनीतेन तलोरपि सहिष्णुना, सहनशीलता, नम्रता। और आप, हाँ, अपना ईगो को थोड़ा हर्ट होगा। हाँ, अपना अहंकार को ठेस पहुंचेगी। जैसे कि मैंने कहा था कि वो शिल्पकार जो आ, कम हथौड़ा मारता है, तो वो उसको हमेशा लोग लात मार के बात बात आते हैं, है ना। हाँ, नमस्ते। इसीलिए जो भी दोस्त हमारा ढूंढता है उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अपने गलती को, अपना दोस्त को अपन मिटा सके। ये प्रैक्टिकल इतना ही है कि आ, बहुत ही प्रैक्टिकल है। चलिए अपना भाई। अहंकार को ठेस पहुंचेगा, मगर अहंकार को ठेस पहुंचने से मतलब, या अहंकार को बूस्ट करने से, आप ये हर कोई भी इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो बिजनेस का एक थियरी है, ईगो बूस्टिंग एंड ईगो हर्टिंग। आप जरा ठंडे दिमाग से ये मेरे ये बात को गौर से ये कीजिएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए, क्योंकि आपने जो बताया, आपका एक एक शब्द, इट सिम टू बी डिवाइन। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हमें थ्योरी पता चल जाती है, हम कई बार उत्साह में भी आ जाते हैं, लेकिन सेवाएं ज्यादा लेने के पक्ष में भी हम कई बार सेवा अपराध कर बैठते हैं। हम सेवाएं ले लेते हैं कि हाँ, हमें गुरु की सेवा करनी है, बट हमारे अंदर वो योग्यता नहीं होती, और कई बार हम सेवा अपराध कर पाते हैं, उसका 100% वो नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें आपके साथ डिवोटी डीलिंग्स भी आती है, और हम अपने साथ जो हमारे डिवोटीज हैं या जो हमारे ऊपर हैं, हम उनको भी देखते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो हमारे संबंधों में भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन दूसरे फ्रस्ट्रेशन में उतार रहे हैं। तो इसको रियली में व्यवहारिक तरीके से कैसे आत्मसात किया जाए, जिससे हम अच्छे से सेवा कर सकें, और हमें जो भी सेवा दी गई है उसको अच्छे से अपने हृदय से, मन से हम कर सकें। एक एक बात कहूँ, ये सेवा कुंज वासी दास, राइट, आपका नाम? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ, आम, सेवा करने में कभी कभी गलती हो सकती है। मतलब, मैं चलने वाला ही गिर सकता है ना, चुप बैठने यस वाला गिरेगा नहीं। हाँ, सेवा करने का समय आपको गलती महसूस होगी, गलती होगी आपसे, और वही गलती से आप सुधारोगे अपने आप को, और उससे आप अच्छी सेवा आगे आगे करते जाएंगे।
इससे ये नहीं समझना कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि आई डो नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द रिजल्ट बट फॉर द एफर्ट। समझ गए? यस प्रभु जी। हाँ, आपका एफर्ट के लिए शाबाश, हाँ, ताली बजाना चाहिए। मतलब कोई कोई ताली बजाए या ना बजाए, आप खुद संतुष्ट होना चाहिए कि मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की। राइट? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, आपका लेक्चर बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद का बहुत आभारी है हम। प्रभुपाद की वजह से हम सब आपसे ऐसे वैष्णवों का साथ मिल रहा है। प्रभु जी मेरा प्रश्न तो नहीं है कुछ, लेकिन मेरी कल एग्जाम है भक्ति शास्त्री की। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे स्मरण में सब कुछ रहे और अच्छे से लिख सकूं। ऑफ कोर्स आप मेरा आशीर्वाद रहेगा। आप और आपको कामयाबी मिले, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप सभी लोगों को जो भी परीक्षा में और आपने भी आपके तरफ से पूरी तैयारी की होगी, ऐसे मैं हाँ आज हाँ प्रभु जी, तैयारी तो की है, लेकिन स्मरण में नहीं रहता है मेरा। थोड़ा थोड़ा नहीं उम्र भी नहीं, हो गया है ना। अगर आप कोशिश करोगे स्मरण में आ जाएगा। भगवान अच्छा भगवान ओके। हमेशा भक्तों के साथ देते हैं। और अच्छा अच्छा। आपका सिंसियरिटी के ऊपर मैं हमेशा कहा करता हूँ कि प्यूरिटी ऑफ हार्ट, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड सिंसियरिटी इन योर सर्विस। मतलब आ, आपका सेवा भाव से, आपका कर्म से आप अगर सिंसियर रहे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और आप मुझे बताइएगा। आपका मेरा प्रार्थना है राधा पंडित नाथ से और राधा गोविंद से और मदन मोहन से कि आपको कामयाबी मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरे आवाज आ हाँ रही है प्रभु? हाँ, आ रहे हैं। प्रभु जी आपने कहा था कि हम हमारे कर्म भगवान को अर्पित करेंगे तो हमारे कर्म सेवा बन जाएंगे। प्रभु जी हमारे हाँ, कर्म सेवा कैसे बन सकते हैं प्रभु जी, थोड़े बताएंगे? क्योंकि जैसे कि हम भक्त क्या करते हैं, भक्ति क्या है? अगर हम पीते हैं, अगर भक्ति पानी में मिल जाती है तो क्या होता है? चरणामृत, है ना? हाँ, भक्ति जब भोजन में मिलता है तो प्रसाद हो जाता है। भक्ति जब उपवास में भूख में प्रवेश करती है तो उपवास बन जाता है। भक्ति जब जो भी आप क्रिया करते हो वो भक्ति में रूपांतरित कर देंगे तो आप वो कर्म नहीं होता है, भक्ति होती है। भक्ति में बंधन नहीं है, भक्ति में शक्ति मिलती है। जो बंधन तो खुद के लिए करते हैं, मतलब कर्म जो खुद के लिए करते हैं वो कर्म बंधित हो जाता है। अगर वो कर्म अपन सेवा रूप से करते करेंगे तो वो कर्म बंधन नहीं होगा। समझ गए माता जी? हाँ प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्णा। यस। और किसी का सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, यस। जी प्रभु जी, जैसे एक माता जी ने पूछा था निंदा के बारे में कि जब हमारी कोई निंदा करे तो हमें उसको सहन कर लेना चाहिए और शिक्षाष्टकम का जो वर्स है उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए।
तो हमें पता है कि हम उसका शिक्षाष्टकम के वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं कि हमें टॉलरेट करना है, हमें पेशेंस रखनी है। तो ये होता है कि रोज सेम चीज नहीं रहती, कई बार हम उस चीज को अप्लाई कर लेते हैं, चुप रह जाते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार नहीं कर पाते, बट फिर भी हम जैसे अगर कोई निंदा कर रहा है, चुप रह गए, नहीं बोला, लेकिन वो चीज दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती रहती है कि ये हुआ था। लेकिन हम मतलब बेसिकली ये चाहते कि मतलब हम उस चीज को ज्यादा ना सोचे, ताकि हमारे जप पे जो है वो असर ना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब चुप रह जाते हैं तो वो चीज हमारे जब के टाइम पे हमारे दिमाग में घूमती है। तो प्रभु जी इस चीज का कैसे करें इसको? वेरी गुड क्वेश्चन। एंड क्या मैं आपको एक सलाह दूंगा। सलाह ये है कि निंदा सहन करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। उदाहरण के तौर मैं बहुत बड़ा दिल चाहिए निंदा सहन करने के लिए, और दिमाग में रहता है, दिमाग से जाता नहीं है। मतलब एक कहावत भी है, जबान से निकाली हुई बातें तीर की जैसी चुभती है कि नहीं? हाँ, और वो तीर घायल करती है, और घायल होने के बाद दर्द होता है, और वो दर्द को भरना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसीलिए मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ कि जितना हो सके जो आज का जो विचार है वो आज में ही खत्म कीजिएगा, उसको आगे मत लेके जाइए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदी में एक कहावत है, मालूम है आप? बीता हुआ कल भी कल है, और आने वाले कल भी कल है ना? दोनों, मैं कहता हूँ दोनों कल को सोचने वाले को अक्ल नहीं है बोल। हाँ, मतलब हम बीता हुआ कल और आने वाले कल के बीच में वर्तमान को भूल जाते हैं। समझ गए आप? जी जी। वर्तमान सब कुछ है। मतलब पास्ट इज ऑलरेडी डेड, फ्यूचर इज अनसर्टन। उसकी कोई रूपरेखा मालूम नहीं है फ्यूचर का। वर्तमान ही सब कुछ है। वर्तमान में आप सही करोगे, करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आपका सर में बोझ ज्यादा मत रखिएगा। मतलब हो गया, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। हाँ, मतलब अगर, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में गए पहुंचे तो आपका नॉलेज बढ़ गया, आपका सर का वजन जा उतना ही है ना? हाँ, वजन में बढ़ोतरी नहीं हुई, विस्डम में बढ़ोतरी हुई, आपका ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। हाँ, मैं इसी तरह आप हर एक निंदा को आप वही का वही छोड़ देना है। एक का अंग्रेजी में एक कहावत है कि एवरी डे इज नॉट संडे, और कोई दिन वापस नहीं आता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरे लिए मतलब 1 फरवरी 2025 मेरे जिंदगी में वापस नहीं आएगा। ये आखिरी दिन है मेरा,
आज का दिन, मतलब आज का दिन कभी वापस नहीं आता है। इसीलिए आज का दिन को आप सदुपयोग करेंगे तो कल कल आते आते आज हो जाता है, मतलब वो, और आज का दिन भूत हो जाएगा, भूतकाल, मतलब कल हो जाएगा। इसीलिए टेक लिव इन द प्रेजेंट, तब आपको आसानी होगी कि आपका निंदा को सहन करने के लिए। समझ गए? जी प्रभु जी। आई डोंट थिंक यू आर कन्विंस, बट इट्स हार्ड। नहीं प्रभु जी, काफी हद तक की मतलब बेसिक प्रिंसिपल जो अप्लाई करना है वो है कि हमें फॉरगिव एंड फॉरगेट का करना है, ताकि हम हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में रह सके, ताकि हमारा खुद का पीस ऑफ माइंड ना खराब हो। वही हरे बात। कृष्णा। हाँ, यस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। जब आप बता रहे थे तो मुझे लग रहा था सब मेरे लिए ही है। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बताया ना कि संघ के बारे में, तो संघ हाँ, अच्छा रहना चाहिए। तो मुझ में एक कमी है, मैं देखती हूँ ना कि इसका संग करना है, इसका संग करना है, तो मुझे लगता है कि हाँ इसमें त्रुटि है, इसमें त्रुटि है, फिर मैं संग किसका करूँ। बाद में मुझे लगता है नहीं, मुझ में ही बहुत सारी त्रुटि है, तो मैं भक्तों के सभी भक्तों के साथ समान रहती हूँ। तो क्या ये देखते हुए हमसे अपराध हो जाता है? फिर हम संग करने के लिए कैसे मुझे किस तरह से देखना चाहिए? भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, पीछे सुदूराचार, और बाद में ये लगता है कि नहीं, भगवान ये कहा है, वो भक्त है ना, फिर वो कैसा भी हो तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए या फिर उसे कम नहीं देखना चाहिए। तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने जो कहा, आपका क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है। हम्म। आ, मतलब आप दूसरों को, कभी कभी लगता है हम ही, हमारे में ही दोष है, दूसरों में दोष नहीं है, क्योंकि हमारे दोस्तों को आ, सुधारना, वो भक्तों के संगत रहने से मदद मिलता है। और अभी हमें मालूम है कि हमें क्या क्या दोष है, और सच बात तो ये है कि मानने के लिए दिल मानता है मगर दिमाग नहीं मानता। मतलब समझ गए आप? वी वी आर रेडी। ये दिल और दिमाग का जो कश्मकश में हम कभी कभी अपने आप को दुविधा में फंस जाते हैं। और कोई है? और कोई सवाल? Can we take one last हरे कृष्ण question, प्रभु। Prabhu sir? हाँ, यस यस, लास्ट टाइम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हाँ, प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने से मतलब जो जूनियर है, कनिष्ठ है, मतलब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे या फिर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कहीं भी हम गाइड कर रहे होते हैं कि इस सिचुएशन में आपको ऐसे करना चाहिए और ये बेटर वे है हैंडल करने का, और उनको हम हेल्प करके उनको मतलब प्रॉब्लम से बाहर भी निकालने में हेल्प कर देते हैं और वो हो भी जाते हैं प्रॉब्लम से बाहर। बट सेम सिचुएशन जब खुद पे आती है तो हम वही गलती कर देते हैं जो उनको मतलब रोका था हमने करने के लिए। तो ये कैसे होता है प्रभु जी? एक्चुअली प्रॉब्लम का लाइफ जो है एकदम शॉर्ट रहता है।
मतलब आप खुद आप खुद ही प्रॉब्लम को अगर बढ़ा दोगे तो आ, वो बड़ा हो जाएगा। अगर आप प्रॉब्लम को फेस करोगे तो प्रॉब्लम छोटा होगा। मतलब क्योंकि प्रॉब्लम का लाइफ एकदम छोटा रहता है। मतलब वी क्रिएट ज्यादा करके वो दिमागी ये है कश्मकश है। दिमाग ये कहता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, इससे बड़ा प्रॉब्लम को आपने फेस किया हुआ है। समझ गए? यू हैव फेस्ड द फियर। और प्रॉब्लम मतलब एक टाइप का फियर आपको सताता है। मतलब क्या होगा, ये सब आपका दिमाग आपको बड़ा करके दिखाता है, मगर हकीकत में बड़ा नहीं रहता। और आप अगर उसका सामना करोगे, हर एक प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि प्रश्न पैदा होने से पहले उसका आंसर ऑलरेडी पैदा हुआ रहता है, पैदा हुआ है। तो सिर्फ अपने को उसको चॉइस करना है। और फेसिंग द फियर मतलब प्रॉब्लम को फेस करने से आपको अगर नाकामयाब भी हो गए आप, तो वो नाकामयाबी में भी आपको तजुर्बा मिलेगा। समझ गए? नॉट दैट योर फेलियर, still you can consider it is you are the winner. At least you have और एक क्या है इंसान की दिमाग में, एक ये रहता है कि हमेशा हमारा एक्सपेक्टेशन और कॉन्फिडेंस में फर्क है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है, और एक्सपेक्टेशन जब हम नहीं मिलता तब हम उदास हो जाते हैं। इसलिए ये मेरी जीने की कला है। आई एम टेकिंग द डे एज इट कम। मतलब वर्तमान में जीने की कोशिश करना। और वर्तमान में अगर आप जियोगे, मतलब मैं हमेशा कहा करता था, मतलब मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, और हम कहते हैं कि पास्ट इज ए promissory note, future is a post dated check, present is a hard cash in my hand. If I use that present wisely and nicely, I will make my present and future bright. वर्तमान को आप सही ढंग से उपयोग करेंगे, और बाकी जो भी आप वर्तमान में जो किया, अगर वो भगवान को अर्पण करेंगे, और रिजल्ट देने वाला तो वो है, तो दिमाग का कश्मकश भी दूर हो जाएगी। आपको लगता नहीं? यस प्रभु जी, आई थिंक यस काफी हेल्पफुल है प्रभु जी। जस्ट प्रभु जी, जैसे थैंक प्रेजेंट में आपने बोला कि जो प्रेजेंट भी अगर स्ट्रगल है तो भी प्रेजेंट को ही अडॉप्ट करना है और प्रेजेंट को ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। हाँ बस। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि कैसे हम डेस्टिनी बदल सकते हैं डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन से। डोंट एस्केप बट फेस द प्रॉब्लम।
तो इस तरह से आपने हम सबको आज फियरलेस होना सिखाया है। तो रूपानुगा विद्यापीठ पंढरपुर की ओर से आप अपना मैं कहना चाहूंगी कि अपना समय निकालने के लिए और इतने सारे प्रश्नोत्तर के जवाब धैर्यपूर्वक देने के लिए और हमें अपनी कृपा प्रदान करने के लिए प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वास्तव में एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अधिक से अधिक और कृपा हमें प्राप्त हो सके, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो एक बार फिर हम अपना कीमती समय निकालने के लिए और अपनी उपस्थिति से हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय प्रभु जी। तो अभी हम कक्षा क्लोज कर सकते हैं अगर आपकी अनुमति हो तो। हरे कृष्ण। मुझे भी बहुत याद आओगे आप सभी लोग, और मैं आप सभी लोगों के लिए राधा पंडरीनाथ से प्रार्थना करूंगा, हाँ, कि आप अपनी भक्ति में अग्रसर हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव प्रभु जी की जय। हरि हरि बोल। थैंक यू।